नहीं नहीं साहिल, तुम मौसी से मिलने मत जाओ। वो बहुत शातिर औरत है। तो क्या कर लेगी वो मेरा? जो कुछ हुआ साहिल, तुमने अपनी आंखों से देखा। अब उस औरत से बात करने का या मिलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ साहिल, तुम जितना उनसे दूर रहो उतना ही अच्छा है। नहीं तनु, एक बार मैं उनसे पूछूंगा तो जरूर कि आखिर अनन्या को मारने के पीछे उनकी मंशा क्या थी। साहिल सुनो तो। साहिल, आखिर राजलक्ष्मी को उसके किए की सजा मिल ही गई। आखिर उसकी सच्चाई साहिल के सामने आ ही गई ना। अभी तक राजलक्ष्मी साहिल की आंखों में धूल झोंक रही थी। कितनी कोशिश की सबने कि राजलक्ष्मी की साजिशों का खुलासा साहिल के सामने हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आखिर मेरी चाल ही कामयाब हुई ना। साहिल ने अपनी आंखों से राजलक्ष्मी को अनन्या को मारते हुए देख लिया। अब वो राजलक्ष्मी पर कभी यकीन नहीं करेगा। नानी माँ, आपने राजलक्ष्मी के साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक। उसने तनु की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन वो भी चुप रहने वालों में से नहीं है। आपके खिलाफ साजिश जरूर करेगी, आपसे बदला लेने की फिराक में रहेगी। चिंता मत करो मयंक, अगर वो शातिर है तो मेरे पास भी उसकी चालों को नाकामयाब करने के कई नुस्खे हैं। अभी तक वो सफलता पा रही थी तो इसलिए कि मैं भी उसके साथ थी, लेकिन अब वो मेरी दुश्मन है। और देवयानी चौधरी अपने दुश्मन का वो हाल करती है कि वो पानी तक नहीं मांगता। नानी माँ, आप छोड़िए इस दुश्मनी, भूल जाइए सब कुछ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब साजिशों से दूर ही रहिए। किसी दुश्मनी का कोई अंत नहीं होता। आप जितना चाहें उन्हें बढ़ा सकती हैं, लेकिन अंत में इंसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। उसका सारा जीवन बिखर जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप राजलक्ष्मी को उसके हाल पर छोड़ दीजिए और अपने इस छोटे से परिवार के बारे में सोचिए। हाँ मयंक, मैं भी सबसे तंग आ चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे और पूजा के साथ एक आदर्श परिवार बनाऊं। तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मान देते हो, और मुझे क्या चाहिए? नानी माँ, आप हमारी बड़ी। अब इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगे। मुझे और पूजा को तो हर वक्त आपके आशीर्वाद की जरूरत रहती है। आप बस हमें रास्ता दिखाते रहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम वही करेंगे। मेरे बच्चे, ये क्या खाना है? खाना पीना बराबर चाहिए मुझे। मिनरल वाटर लेकर आओ, जाओ। यहाँ इसी तरह का खाना पीना मिलता है, चुपचाप खा लो। ये जेल है। तो मेरा नाम राजलक्ष्मी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर राज किया मैंने। ये घटिया खाना खाकर मेरी जान चली गई तो? किसी की जान लेने की कोशिश करेगी तो ऐसा ही होगा। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, अब तो दर्द ठीक हो रहा है तनु। तुम मेरे पास जो हो। तनु, बस तनु, तनु रोते थोड़ी ना है तनु। ओके तनु, मेरा यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई शिकायत। इसी बात का तो दुख है अनन्या कि तुम्हें अब भी मुझसे कोई शिकायत नहीं। मेरी अपनी आत्मा मुझे कचोट रही है, धिक्कार रही है। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी अनन्या, कभी नहीं।
तनु ऐसा ही होता है। जो कुछ तुमने किया एक वक्त पर मैंने भी वही सब किया था। मैंने भी तुम्हें दुख दिया था और बाद में मैं भी पश्चाताप की आग में ऐसी ही जल रही थी। मेरी आत्मा ने भी मुझे बहुत धिक्कारा था तनु, जब मैंने तुम्हारा हक छीना था। लेकिन तुमने सब कुछ भूलकर अपना बड़प्पन दिखाते हुए मुझे गले लगाया था। तो समझ लो आज मैं वही कर्ज उतार रही हूँ। यकीन मानो अनन्या, मैं बिखर गई थी, कमजोर पड़ गई थी। मैं अपने प्यार को लेकर इनसिक्योर हो गई थी अनन्या। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूँ तनु, तुम कुछ भी जानबूझकर नहीं करोगी। मैं तुम्हारे दिल का हाल समझती हूँ। एक दफे साहिल तुम्हें समझे ना समझे, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कैसी हो। अनन्या, मुझे माफ कर दो। ऐसे मत करो तनु, माफी मांगकर मेरा दिल मत तोड़ो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। नहीं अनन्या, जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कहती कि तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम्हारी ये बहन चैन से जी नहीं पाएगी। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। ठीक है, अगर यही बात है, ऐसा ही है तनु, तो मैंने तुम्हें माफ किया। क्यों किया आपने? हाँ, वो भी मेरे साथ। मैंने आप पर इतना विश्वास किया, इज्जत दी इतनी आपको, और आपने ही मेरे विश्वास और मेरे प्यार का ये सिला दिया। सब लोग मुझसे कहते रहे कि इस औरत पर यकीन नहीं करो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने आंख मूंद कर आप पर भरोसा किया। और क्यों किया आपने? मैं पूछ रहा हूं, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ए साहिल मित्तल, बंद कर अपना ये नाटक और बेकार का ये रोना धोना। क्या सोच कर आया तू यहाँ? हाँ, तूने मुझे 2 रोटी क्या खिला दी? मैं तुझे अपनी गोदी में बिठाऊंगी, तेरी आरती उतारूंगी। कुछ पैसे मैंने इधर उधर क्या कर दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ, तू तो करोड़ों का मालिक है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? सोच, तेरे लिए मैंने कितनी मुश्किलें उठाई। अरे कुछ तो सोच। क्या कह रही हैं आप? क्या गलत कह रही हूं मैं? हाँ, कुछ रुपए इधर उधर क्या किए मैंने? आंसू बहाने लगे। और खुद तूने क्या किया? कभी पायल के प्यार में उलझा रहा तो कभी अनन्या के प्यार में, और तो और उस अनन्या से शादी भी कर बैठा और तेरा बच्चा उसके पेट में पड़ रहा है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बड़ी मुश्किल से तन्नू को अपने रास्ते से हटाया, तो अनन्या को अपने घर ले आ गया मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए। क्या करती मैं? हा? अगर तू खुद से अपने मन से मुझे 8-10 करोड़ दे देता तो मैं अनन्या को कभी नहीं मारती। आज जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। तू जिम्मेदार है, अब भुगत। आपका इतना घटिया रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब समझ में आया कि आपका असली चेहरा ये है। हैरानी होती है मुझे अपने आप पर कि क्यों समझ नहीं पाया मैं आपको। क्यों मैंने आप पर इतना भरोसा किया, आप जैसी औरत पर। ऐसी बातें मुझे सुनाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख। तू कौन सा दूध से धुला है? हा? और याद रखना, मैं फांसी पर नहीं चढ़ने वाली। इस शहर के बहुत बड़े वकील से मेरी बातचीत चल रही है। वो जमानत पर मुझे यहां से निकाल देगी। एक बार मैं बाहर निकल जाऊं
देखना साहिब, मैं तुम सबकी क्या हालत करूंगी।